अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चल गया। दुनिया के ताकतवर तरीन कुर्सी की जंग जीत गए। 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फातेहाना वापसी। 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट्स लेकर दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त। 226 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर पाई। तमाम 7 स्विंग स्टेट्स ने ट्रंप के हक में फैसला दिया। मिशिगन, शुमारी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में फतह समेटी। फ्लोरिडा, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसूरी, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया में भी जीत ट्रंप के नाम रही। इंडियाना और साउथ कैरोलिना और अर्कानसास में ट्रंप फातेह। टेक्सास, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, विमिंग में भी ट्रंप ने मैदान मान लिया। सिदारती इंतखाबात में 16.5 करोड़ वोटर्स ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 में से 28 रियासतों में मैदान मार लिया। 19 रियासतों में कमला हैरिस फातेह रही। 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलर वोट्स हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, चैलेंजेस पर काबू पाने, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के अज़्म का भी इरादा। फ्लोरिडा के शहर पॉम बीच में विक्ट्री स्पीच करते हुए बोले, हमने आज तारीख रकम की सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। बड़े मुश्किल हालात में ये इलेक्शन जीता है। ऐसा सियासी कमबैक अमरीकी तारीख में कभी नहीं देखा गया। हमने ऐसी रुकावटें उबूर की जो नामुमकिन थी। अमेरिका ने हमें एक ताकतवर मैंडेट दिया है। हमारे पास सेनेट का कंट्रोल वापस आ गया। ट्रंप का सियासी मुखालिफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का भी मशवरा। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न। डोनाल्ड ट्रंप की फातेहाना एंट्री, स्टेज पर डांस किया। नौमुंतखब सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप, बच्चों और टीम की भरपूर सताइश। शानदार इंतखाबी मुहिम चलाने पर हामियों का भी शुक्रिया। ट्रंप ने एक्स के मालिक एलन मस्क को भी हिमायत से सराहा। बोले, एलन ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। जो कुछ उसने कंपनी कर रही है और वो ना रूस कर सकता है ना कोई और मुल्क। एलन मस्क उभरता हुआ सितारा और एक सुपर जीनियस है। हमें अपने ज़हीन तरीन अफराद को महफूज रखना है। सदारती इलेक्शन में जीत पर रिपब्लिकन्स का जश्न, सड़कों पर निकला है नारेबाजी। पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं की नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को का इज़हार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी एक्स पर पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में मदद करेगी। सऊदी वली अहद का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता, मुबारकबाद पेश की। फ्रेंच सदर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीका से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। यूक्रेन, फ्रांस, रूस, भारत, इटली समेत कई ममालिक के सरबराहान की मुबारकबाद। अमेरिका की तरह पाकिस्तान भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एक शख्स के लिए कोई मुल्क ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। ऐसा भी कोई खदशा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि किसी को रिहा करो, इंतज़ार कर लेना चाहिए। वो इस मामले पर स्टैंड लेते भी हैं कि नहीं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो बहुत मजबूत भी है। जहाँ हमारे मफादात मुश्तरका होंगे वहाँ मिलजुल कर काम हो सकता है। अगर गजा और लेबनान में जंगें इसी तरह जारी रही तो वहाँ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। ट्रंप बानी पीटीआई के अलावा किसी पाकिस्तानी सियासतदान को नहीं जानते। अमरीकी नौमुंतखब सदर और बानी में मुमासलत है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहते हैं, पहली बार सदर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। कमाला हैरिस कमजोर उम्मीदवार थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि CIA को कहे कि तुम नालायक हो।
एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान की हुकूमत में कोई जान नहीं, ये डरे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की गई। सिपह सलार की खित्ते में अमन और अमान के लिए सऊदी वली अहद की काविशों की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी वजीर दिफा, रॉयल आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज से भी मिले। मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। जनरल सैयद आसिम मुनीर का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमर शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांगज़ी डोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्मोक का रोक, पंजाब के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। नोटिफिकेशन जारी, निजी और सरकारी इदारे 12वीं जमात और A लेवल्स तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, मुल्तान, लोधरा, बिहारी और खारेवाल में होगा। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट में भी स्कूल बंद रहेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं का रुख मुल्तान की तरफ है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी भारत से डिप्लोमेसी की बात की। आज वजारत खारजा के जरिए खत चला जाएगा। उधर लाहौर स्मोक की शदीद लपेट में, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 797 रिकॉर्ड किया। आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। साल 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीर शुदा घरों का इफ्तिताह। सैलाब मुतासरीन ने नए घरों के मलकियती सर्टिफिकेट तकसीम किया। वज़ीर आज़म ने मुतादिद तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह कर दिया। GB के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मनसूबा लगाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, मनसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। आवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत आवाम की तरक्की और खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए सरगर्म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान का बीना का खुसूसी इजलास हुआ। गज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNS को असम्बली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में लोग एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा शहराज को कल रात नकाबपोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की चेयरमैन है। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही दावा बोला गया। असद कैसर ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, रही सही कसर नए कानून ने पूरी कर दी। सलमान अकरम राजा बोले, दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है, अब हम ये मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, IG पंजाब ख्वाजा शहराज की रिहाई यकीनी बनाए। मानी पीटाए तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला KP ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में आलिया अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर KP से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था, वजीर के हलफ के लिए गया था, गैर रस्मी मुलाकात हो गई। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। वज़ीर आला का बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 40% हिस्सा देने का ऐलान।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल कर ली। वकला सफाई के केस के 35 गवाहान पर जरह मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। सवालनामे फराहम किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडयाला जेल आई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तब्दील। सलीम खान ने नए रजिस्ट्रार तैनात। जजेस कमेटी ने मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई। इससे पहले जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के फराइज सर अंजाम दे रही थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जजीला असलम को डेपुटेशन पर तैनात किया था। रेवेन्यू बढ़ा, तनख्वाहदारों और सनतों पर टैक्स भी बढ़ेगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहते हैं रुपया मुस्तहकम, महंगाई और शरह सूद कम हो गए। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। तवील सफर अभी बाकी है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और अफरात ज़र में कमी हुई है। रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग भी कराना चाहते हैं। डिजिटाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। सनतों को मराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। UAE के कौंसल जनरल ने कहा पाकिस्तान में बहुत सलाहियत मौजूद है। UAE के सरमायाकारों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छे खबर। नेपरा ने ₹1.28 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। कमी माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। CPPA ने FCA की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं हुई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आज मेडिकल चेकअप के लिए जिनेवा जाएंगी। पंजाब के सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि मरीम नवाज की तबीयत पीर की रात को नासाज हुई। 2 दिन के रेस्ट पर थी। सर्जरी के 6 माह बाद दोबारा गले का मसला हुआ, मगर उन्होंने काम जारी रखा। अब उनकी तबीयत बेहतर है। जिनेवा जाएंगी जहाँ उनके मुआलिज मौजूद हैं। चेकअप कराने के बाद 12 नवंबर को वज़ीर आला पंजाब वापस आएंगे। MD कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत होनी चाहिए। पर्चा लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। MD कैट पेपर लीक समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने IBA सक्खर के टेस्ट के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। ये रियासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत है। हमारी पहचान पाकिस्तान है। हमें साजिशों से खुद को बचाना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। नौजवान सवाल और तहकीक किया करें। हम बलोच बच्चियों की तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवा रहे हैं, जबकि मुल्क दुश्मन अनासिर बलोच बच्चियों को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं। PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। PAF अकेडमी असगर खान में पास आउट कैडेट्स ने सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि वतन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान किसी भी जारहत से निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है।
अब डोनाल्ड ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीत कर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। हमास का रद्द-ए-अमल, कहते हैं डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा पर उनके मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत है। बाइडन गलतियों से सबक सीखेंगे। उधर ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमा महजरानी का कहना है कि एक की जगह दूसरे के आने से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। अमेरिका में कोई भी सदर बने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ सदारती इंतखाबात का हमसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। अमेरिका और ईरान की उमूमी पॉलिसियाँ मुस्तकिल। कैंगरूज के देश में जीत का मिशन। कौमी क्रिकेटर्स की एडिलेड में तरबियती मशक़ें। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। स्पिनर्स ने विकेटें उड़ाने की भरपूर प्रैक्टिस की तो पेसर्स ने भी बैटरी खूब चार्ज की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच जुम्मे के रोज़ खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल है। उधर नसीम शाह मैच से पहले मुकम्मल फिट हो गए, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, दूसरे मैच के लिए दस्तयाब भी होंगे।